नमस्कार साथियों, आज आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूं दोस्तों, ये बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा के लोकप्रिय सांसद उमेदराम बेनीवाल का है। उमेदराम बेनीवाल जी ने आज क्या कहा, और वो जैसलमेर जो है वो दौरे पर थे। वहां पर पत्रकारों ने कुछ सवाल भी उनसे पूछे, मगर जनता का संवाद भी हुआ। दोस्तों, कहते हैं ना कि जब कोई बड़ा नेता यहाँ पहुँचता है तो अगर वो सत्ता और शासन की चमक धमक होती है, तब प्रशासन और यहाँ के नेता, स्थानीय नेता उनके साथ होते हैं, मगर वो आम जन संवाद बहुत कम ही कर पाते हैं। जब सत्ता का साथ नहीं हो तो आम जन से संवाद संभव होता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये तो सारी बातें कहने की है, मगर वो चीज़ें नेता के ऊपर ही डिपेंड करती है कि वो क्या करना चाहते हैं। मगर आम जन की बात भी सुनी उमेदराम बेनीवाल ने, मगर लोगों ने अपनी अपनी जो बातें थी, वो जागरूक लोगों ने वो रखी। रोडवेज बस को लेकर हो, चाहे गुजरात से राजस्थान के जैसलमेर के लिए जो कोई बसें ना हो उसको लेकर हो, कई विभिन्न समस्याएं हैं लोगों की, जो सिटी में काम नहीं हो रहे हो या फिर सिटी पार्क के लेकर कोई समस्याएं थी, वो उमेदराम बेनीवाल के सामने रखी। मगर एक खास बात दोस्तों ये रही सबसे हटकर, कि जब उनसे पत्रकारों ने ये भी पूछ लिया कि यहाँ पर हाल ही में जब जय हिंद सभा के तहत जो दोस्तों बाड़मेर में आयोजित की गई थी, और जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के बाद विजयी के जो ऑपरेशन सिंदूर में जो विजयी भारत ने प्राप्त की थी, और उस मौके पर यहाँ पर आप बाड़मेर में एक सभा रखी गई थी, और इस पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट और डोटासरा और कई कांग्रेस के दोस्तों प्रभारी और कई दिग्गज नेता, आधा दर्जन से अधिक नेता हैं, वो बाड़मेर पहुंचे थे। आधा दर्जन से अधिक नेता हैं वो बाड़मेर पहुंचते हैं, और मेवाराम जैन और अमीन खान के समर्थन उनका स्वागत करना चाहते थे, मगर वो स्वागत नहीं हो पाता है, क्योंकि वो नेता यू टर्न लेकर दूसरा रास्ता है वो पकड़ लेते हैं। इस मौके पर आज जब उमेदराम बेनीवाल जैसलमेर के दौरे पर थे, तब उनसे ये सवाल पूछा गया, क्योंकि उनसे सवाल पत्रकारों ने जब ये पूछा इन दोनों नेताओं के बारे में, तो उनका जवाब क्या था दोस्तों, वो तो मैं आपको वीडियो में आगे चलकर बताता हूँ, उन्हीं की ज़बानी आपको सुनवाता हूँ। मगर उन्होंने जो उस समय जो कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, उन्होंने भी कहा था कि स्थानीय नेताओं से जो है वो आपको बात इसके बारे में करनी होगी, और यहाँ से ही आगे बात है वो जाएगी। मगर अमीन खान का भी नाम लिए बगैर, और मेवाराम जैन वो नेता हैं दोस्तों जिन्होंने जो पार्टी के लिए अच्छी सेवाएं दी, मगर किसी की जो विचार हैं, किसी की पर्सनल लाइफ है, उसके बारे में तो हम नहीं जाना चाहते। मगर जैसा आज नेताजी ने कहा है, वो जो बात नेताजी ने रखी है बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा के सांसद साहब ने, तो एक बात और भी आपको बता दूं कि आपको याद होगा कि पूर्व में जब इससे भी पूर्व में जब गहलोत सरकार थी कांग्रेस में, और कांग्रेस के ही दो नेता भौरी सीडी कांड में भी फंसे थे, और उस समय दोस्तों जो कुछ भी हुआ था, बहुत ही बड़ा एक भौरी के साथ में जो एक सीडी कांड का मामला सामने आया, उसमें से भौरी देवी की हत्या की जाती है। उसके बाद जो नेता हैं उनको जेल भी जाना पड़ता है, और उसके बाद में जो सारा जो खेल होता है, उसके बाद फिर कांग्रेस सरकार बैकफुट पर जाती है, उसको जो 21 सीटें हैं वो मिलती है, और उसके बाद फिर कांग्रेस के लिए सचिन पायलट है वो कमान करते हैं, और कांग्रेस फिर सत्ता में आती है दोस्तों। ये सत्ता का खेल दोस्तों चलता रहता है, मगर किसी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज वो ही जो नेता हैं, उनके परिवार हैं, वो आज कांग्रेस में शामिल भी हैं दोस्तों। अभी आइए मैं आपको वो सुनाता हूँ जो उमेदराम बेनीवाल जी ने क्या कहा था, वो आपको सुनाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। अंत में ये बात ज़रूर सुन के जाइएगा दोस्तों कि उमेदराम बेनीवाल जी ने क्या कहा है।
जब सुनिए। उन्होंने कुछ न कुछ गड़बड़ की है, पार्टी के अनुशासन की पालना नहीं की है, तब पार्टी से निकल आए और पार्टी में वापस आने के लिए प्रोसीजर होता है, उन प्रोसीजर से वो प्रयास करेंगे तो वापस आ जाएंगे, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं जिनको पार्टी वापस लेने के बारे में कोई विचार नहीं है और जो चरित्रहीन लोग हैं उनका पार्टी के अंदर कोई जगह नहीं है, और जिससे पार्टी की छवि खराब हो ऐसे लोगों को पार्टी में जरूरत नहीं है।